बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं वो बहुत ही अहम मौजू है, जो कि नज़र बद की अलामात के हवाले से है। हम आज की इस वीडियो में नज़र बद की अलामात, उसके असबाब और नज़र बद के इलाज के हवाले से आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन और भाई हमें कमेंट्स में कहते हैं कि नज़र बद का इलाज हमें बताएं और नज़र बद कैसे लगती है इसके हवाले से बताएं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे कबल तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ हर रोज़ ऐसी मालूमाती वीडियोस आपके लिए अपलोड होती रहती हैं। तो आते हैं अब आज के मौजू की जानिब। ख़वातीन व हज़रात, कदीम रिवायात से पता चलता है कि हज़ारों सालों से इंसानी आँख को जिस्म का सबसे ताकतवर और असरअंदाज होने वाला हिस्सा माना जाता रहा है। दुनिया के हर मुआशरे में हमें आँखों पर लिखी गई शायरी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला मिलता है। कहीं आँखों की खूबसूरती का जिक्र तो कहीं किसी की मस्त और कातिल निगाहों के फसाने दर्ज मिलते हैं। इसी तरह जब हम फ़न मुसव्विरी और तस्वीर को लेते हैं तो यहाँ भी इंसानी आँख मरकज़ी मकाम रखती है। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में ऐसे हिफाजती निज़ाम बनाए गए हैं जिनका इन्हिसार इंसानी आँख पर है। इसी तरह तकरीबन दुनिया के हर मज़हब में इंसानी आँख के दूसरे अफराद पर पड़ने वाले असरात का जिक्र भी हमें मिलता है। दुनिया में जिस आँख को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली उसका ताल्लुक़ मिस्र से है और उस आँख को दुनिया भर में आई ऑफ हॉर्स के नाम से जाना जाता है। मिस्री रिवायात के मुताबिक हॉर्स की आँख इंसानी क़ुव्वत और तरक्की की अलामत है और इंसान के अलावा दुनिया में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी आँख में ये असर हो। यहूदियत से ईसाइयत और इस्लाम तक और फिर हिंदू मज़हब से अफ्रीकी कबाइल तक, कदीम तहजीबों से जदीद दुनिया तक, हमें हर जगह इंसानी आँख के असरात की अनगिनत दास्तानें मिलती हैं। इंसानी आँख ताकतवर तरीन क़ुव्वत का मरकज़ है। क़ुव्वत दो तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, तामीरी और तखरीबी। दोनों कामों में क़ुव्वत को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल एटम बम है, जिससे हम बिजली पैदा करके अंधेरों में रोशनी बिखेर सकते हैं और दूसरी तरफ इसी एटम से बम बनाकर नस्ल इंसानी को मिटा सकते हैं। इंसानी तारीख़ में ऐसे हज़ारों वाक़यात मिलते हैं जिनमें इंसान आँख की तखरीबी या मनफी असरात का ज़िक्र मिलता है। ये वाक़यात कुछ दास्तानों में और कुछ हक़ाइक़ पर मबनी हैं। इंसानी आँख से ख़ारिज होने वाली मनफी क़ुव्वत या मनफी शुआओं में ये असर है कि वो किसी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात लाने का सबब बनती हैं। इंसानी आँख से जब मनफी क़ुव्वत ख़ारिज होती है तो उसे आम इस्लाह में नज़र बद कहा जाता है। नज़र बद की वजह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है और एक खुशकिस्मत तरीन इंसान दुनिया के बदकिस्मत इंसानों में शामिल हो जाता है। नज़र बद की अमूमी वजह हसद होता है। यही वजह है कि अरबी ज़ुबान में नज़र बद को ऐन अल हसूद भी कहा जाता है। हसद एक ऐसी मनफी क़ुव्वत है जो दूसरे की ज़िंदगी तक को ख़तरे में डाल सकती है। नज़र बद ऐसी मनफी शुआएँ ख़ारिज करती है जिससे मुतासिर होने वाले इंसान के इर्द गिर्द हर वक्त एक मनफी क़ुव्वत का दायरा बन जाता है। नज़र बद लगाने वाला दूसरों के मुतल्लिक़ बुरी सोच रखता है। ऐसे शख्स की आँख दूसरों को रूहानी और जिस्मानी नुकसान पहुँचाने का बायस बनती है। नज़र बद की वजह से एक खुशहाल और कामयाब इंसान की ज़िंदगी बदकिस्मती, सेहत के मसाइल और शदीद बीमारी का शिकार हो जाती है। कामयाबी से चलता कारोबार यकदम खसारे में चला जाता है और आखिर उसे बंद करने की नौबत भी आ जाती है। एक अमीर आदमी मुख्तसर अरसे में गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। लातादाद ऐसे अफराद भी हैं कि लाख कोशिश के बावजूद वो औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं, जबकि तिब्बी तौर पर वो औलाद पैदा करने की सलाहियत भी रखते हैं। औलाद से महरूमी की एक बड़ी वजह ऐसे जोड़े का नज़र बद का शिकार होना भी है। इसी तरह वो अफराद जिनकी मुनासिब उम्र में शादी नहीं हो पाती और रिश्तों के इंतज़ार में उम्र गुजर जाती है, इसकी एक अहम वजह उस लड़की या लड़के पर नज़र बद का असर भी होता है।
اسلام میں قرآن کریم کے بعد سب سے اہم کتاب صحیح بخاری میں ہمیں نظر بد سے متعلق بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ ہم یہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 میں ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہمیں ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ بد نظر کا شکار ہے، اس پر دم کروا دو تاکہ اس سے نظر بد کا اثر ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ حافظ ابن کثیر سورہ یوسف کی آیات نمبر 67 اور 68 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ شہر میں اس کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ابن کثیر نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا اس لیے کہا کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 6 میں لکھتے ہیں کہ سورہ القمر کی آیت 51 بد نظر سے متعلق ہے۔ بد نظر کا شکار انسان منفی شعاؤں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کی زندگی میں تاریکی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا آغاز چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہوتا ہے جن میں چابیوں، پرس، سردرد، نظام ہاضمہ کی خرابی، عام کاغذات کا گم ہو جانا سے ہوتا ہے، اور پھر اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہر کام میں رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے جس سے انسان خود کو بدقسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید بیماری میں مبتلا ہونا، ملازمت کا ختم ہونا، کاروبار کا بند ہونا اور حادثات نظر بد کی شدت کی علامات ہیں۔ ہر مذہب اور معاشرے میں نظر بد سے بچاؤ کے لیے بہت سارے اعمال اور دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ اسلام میں بہت ساری احادیث جن میں نظر بد کے اثرات سے خاتمے کے لیے مختلف دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے چند احادیث پیش کر رہے ہیں۔ معوذتین کا پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی نظر بد کے حوالے سے ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو پیارا اسلام کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہر ایک ویڈیو پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔